नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी बीओ मेंस जीएस आंसर राइटिंग का यह चौथा वीडियो है। इसमें भी हम लोग 5 प्रश्न देखने वाले हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, रजिया पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है। यह दोनों प्रश्न जो है 50 शब्दों में लिखा जाएगा। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो पहला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, तारांकिक प्रश्न से आप क्या समझते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, उसके उदाहरण भी दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे 5 प्रश्न लिया गया है। पहला जो प्रश्न आपका हिस्ट्री से लिया गया है, रजिया वाला। दूसरा जो प्रश्न आपका करंट अफेयर से लिया गया है। तारांकिक प्रश्न वाला जो प्रश्न है यहाँ पे, यह जो आपके पॉलिटी से प्रश्न दिया गया है। और उत्तल दर्पण के जो प्रश्न यहाँ पे लिया गया है, यह आपके साइंस पोर्शन से प्रश्न लिया गया है। और वहीं पे जो है, यह जो तीसरा जो प्रश्न है, यह आपके कंप्यूटर पोर्शन से यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 प्रश्न दिया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, रजिया पर टिप्पणी कीजिए। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी और इसका जो जन्म है वह 1205 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के मध्य दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के पुत्र भी थे, परंतु योग्यता को देखते हुए अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया था। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। और जब रजिया सुल्तान के पद पर आसीन होती है तो पर्दा प्रथा को त्याग कर वह पुरुषों की तरह खुले मुंह राजदरबार में आया जाया करती थी। रजिया सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद करती थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, जिसे कुर्ता कहा जाता था, और कुलाह जो है, जिसे टोपी कहा जाता था, उसे पहनकर दरबार में खुले मुंह आया जाया करती थी। और इसी का विरोध जो है रजिया को झेलना पड़ता है। अमीर वर्ग यह देखकर इससे काफ़ी नाखुश होते हैं और काफ़ी षड्यंत्र करते हैं। और उसी षड्यंत्र में डाकुओं ने रजिया की हत्या कैथल में, जो हरियाणा में स्थित है, अब 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से रजिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम लोग इसमें कवर कर लिए। आप लोग परीक्षा में 50 शब्द के अंदर ही इसको लिखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन, ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत जो है भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह भारत के हरियाणा में गुरुग्राम में स्थित है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वह नई दिल्ली में पहली बैठक इसकी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो उद्देश्य है वह सौर ऊर्जा से परिपूर्ण देशों को एकजुट करके सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। 2030 तक वृहद स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 1000 अरब डॉलर का निवेश करना है। यह ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है जिसका मुख्यालय भारत में है। बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादन करने के कारण इसकी लागत भी कम आएगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कुल 121 देश अभी शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रमुख बिंदुओं को हम लोग कवर कर चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है, तारांकिक प्रश्न से
आप क्या समझते हैं? तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है जिनका उत्तर मंत्रियों को मौखिक रूप से देना पड़ता है। चूंकि इसमें तारांक लगा होता है इसलिए इसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। और इसका जो उल्लेख है यह कार्य संचालन नियम 36 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें मंत्रियों से पूरक और अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मंत्रियों से स्पष्टीकरण के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग तारांकित प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। जिस गोली दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसकी जो बनावट होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग। वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग है, आप लोग जान लीजिए, जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तीसरा जो है, प्रकाशिक यंत्र जो होते हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग को जानें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या हैं? उदाहरण दीजिए। जिन डिवाइस की मदद से हमारे द्वारा कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसों में जैसे आपका माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। उसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहा जाता है जिनके द्वारा हमें कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य का परिणाम प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत आपके मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आता है, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग जानें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।